thanks for clicking. I, Dr. Dinesh, welcomes you all. Today we will discuss about the important journal that have been added in the Scopus Index journal from the computer science, political science, and so in this video we will discuss about the Scopus Index journal, SCI Index journal that have been recently added in the Scopus Index and SCI Index, and also UGC approved journal. So don't forget to subscribe the channel. So let's start so first journal name is the Applied Science and Engineering Progress. So this journal अभी recently add हुआ है Web of Science और Scopus Index journal that you can also see. This is the indexed in Scopus Index journal. ये recently जुलाई 2020 में recently added हुआ है जर्नल. ESSN नंबर आप यहाँ देख सकते हैं. दोनों कैटेगरीज में ये जर्नल पब्लिश होता है, प्रिंट वर्जन एंड आल्सो द सॉफ्ट कॉपी वर्जन. सो दिस इज आल्सो द डिजिटल फॉर्म एंड प्रिंट वर्जन. सो नाउ वी कैन सी दिस इज द फ्री ऑफ चार्ज. सो यू कैन सी दिस इज द देयर इज नो पब्लिकेशन, कोई भी इसका चार्ज नहीं है. सो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा जर्नल है, स्कोपस इंडेक्स जर्नल है. सो देयर इज नो इशू फॉर दैट. एंड if we will talk about the indexing is also the Scopus Index journal है. And now the publication time, so you can see this is the publication time means ये journal पर मार्च में पब्लिश होता है, जून, सितंबर एंड दिसंबर मीन्स क्वार्टरली पब्लिश होता है जनरली. तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज पब्लिश्ड एवरी क्वार्टर. सो विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा. सबमिशन टू एग्जीक्यूशन, तो आपका पूरा जो टाइमिंग लगने वाला, तो विद इन 3 मंथ्स. 3 मीन्स समथिंग है सफिशिएंट एंड बहुत अच्छा जर्नल है. आप गो फॉर दिस. आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू. दिस इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसके आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने मेंशन किया देयर इज द नो चार्जेस फॉर द पब्लिकेशन. नाउ सबमिशन, अनाउंसमेंट, ऑनलाइन फर्स्ट, पब्लिकेशन एथिक्स, सो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको रीड आउट कर सकते हैं. आर्काइव अगर आपको इसके देखना है कि किस टाइप के जर्नल, इस जर्नल में किस टाइप के पेपर पब्लिश होते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें कि एम एंड स्कोप, तो ये पूरा टोटली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है एंड आल्सो द अप्लाइड साइंस मीन्स यहाँ पर सारे जितने भी अप्लाइड साइंस, सोशल साइंस से रिलेटेड जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर्स भी इसके अंदर पब्लिश हो जाएंगे. सो ऑल ऑफ यू, देयर इज ए बिग अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू. काफ़ी अच्छा जर्नल है अप्लाइड साइंस. सो आप यहाँ देख सकते हैं एम एंड स्कोप. Applied Science and Engineering Progress also aims to introduce research progress in the applied science achievement and also the engineering. तो ये सभी के यहाँ पर सभी लोग इसमें मोस्टली पब्लिश कर सकते हैं. हार्ड कॉपी में भी ये पब्लिश करते हैं पेपर और आपको सॉफ्ट कॉपी भी में भी मिल जाएंगे. इंक्लूजन इन द इंडेक्स, तो इसको अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो स्कोपस के अंदर ये इंडेक्स्ड ऑलरेडी है एंड काफ़ी अच्छी इसकी इंडेक्सिंग आप यहाँ देख सकते हैं. क्रॉस रेफरेंस, गूगल स्कॉल, पब्लॉन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज द स्कोपस इंडेक्स जर्नल. नाउ अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे जो इसका ISSN नंबर और इसका जो कोई ऑनर कौन है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है किंग मोंगशू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉर्थ बैंकॉक. सो दिस इज ए काइंड ऑफ ऑनरशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नल एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ द पेपर पब्लिश इन दिस पर्टिकुलर जर्नल. गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पर फॉर रीडर्स जो रीड आउट कर रहे हैं, तो रीड आउट के लिए ऐसे कोई गाइडलाइन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं. ऑथर जब आप एक सबमिशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पर रीडर्स के, ऑथर्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि किस टाइप की इनकी गाइडलाइंस है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन. बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए फैकल्टी मेंबर, इफ वी आर गोइंग टू पब्लिश अवर रिसर्च पेपर इन दिस जर्नल, सो डेफिनेटली वी हैव टू रीड आउट द ऑथर्स गाइडलाइन. तो गाइडलाइन को पढ़ने के बाद हमें अकॉर्डिंगली उसके पर्टिकुलर टेम्पलेट को फॉलो करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपना रिसर्च पेपर और मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना है, रेडी करना के, और देन उसको पब्लिश के लिए वहाँ पर भेजना पड़ेगा. सो दिस इज ए काइंड ऑफ गाइडलाइन सो दैट वी हैव टू फॉलो फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द पेपर. नाउ सबमिशन के लिए इसमें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टैब पर, सबमिशन क्लिक पे, तो आपको यहाँ पर पूरा एक काइंड ऑफ आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक गाइडलाइंस मिल जाएंगी कैसे आपको. तो यहाँ पर यू कैन चेक दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड द रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा. देन टेम्पलेट पेपर आपको पेपर आपको रेडी करना पड़ेगा. देन यू नीड टू योर सबमिट योर रिसर्च पेपर इन द दिस पर्टिकुलर लिंक.
तो इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे इस टाइप से पेपर आप पब्लिश करना पड़ेगा और विद इन 3 मंथ्स में वो आपको कम्युनिकेट करेंगे वेदर द योर रिसर्च पेपर एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और माइनर चेंज व्हाट एवर दे, सो एवरीथिंग विल बी कम्युनिकेटेड ऑन this particular ID. Now the second journal is the European Journal of International Security. As its name indicated, it is especially dedicated to the computer science researcher, IT engineer or IT researcher. So it is especially dedicated to the security. So aim and scope of this particular journal security related issue. Now द पब्लिकेशन, यहाँ पर बहुत सारी गाइडलाइंस है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर्स, इसमें पूरी टेम्पलेट के रिगार्डिंग आपको थॉरली इन्फॉर्मेशन आपको पूरा वो गाइड करने वाले हैं. तो दिस इज आल्सो द गुड जर्नल, सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर दिस जर्नल, फ्री ऑफ कॉस्ट है. एंड देन दिस इज़ द क्वार्टरली पब्लिश्ड जर्नल. तो ये सारी गाइडलाइंस हैं, आप इसको फॉलो करके अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को रेडी करें, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग है और विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपका रिसर्च पेपर इस पर्टिकुलर जर्नल में पब्लिश हो जाएगा. सो दिस इज ए काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नल. ओपन एक्सेस जर्नल है, सो डोंट वरी फॉर द, यू कैन डाउनलोड, देयर आर सो मैनी रिसर्च पेपर. अगर आपका रिसर्च एरिया इस पर्टिकुलर जर्नल के एम एंड स्कोप में शूट करता है, एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ से काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी आपके रिसर्च के रिगार्डिंग. तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं. इसका मीनिंग यहाँ पर है गेट एक्सेस, ओपन एक्सेस मीन और सारे पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो 3 मंथ्स के अंदर 3 इशू पर ईयर मीन्स 4 मंथ्स के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा. सो दीज आर द गाइडलाइन यू हैव टू फॉलो बिफोर पब्लिशिंग योर रिसर्च पेपर. Now next one is the category, this is the ACM transaction, a very renowned platform for the researcher and professor to publish their research paper, books and articles. So there are the so many things are can be published in this particular platform. This is the renowned platform, ACM, very renowned platform. ACM transaction on modeling and performance evaluation of computing systems. So this is the title of this particular journal. Now if we will talk about the aim and scope and about the quality, so this is also the indexing in the Scopus index and also the SCI index, you can check at your level also. And if we will talk about the publication timing, तो क्वार्टरली पब्लिश करता है, तो विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपका पेपर, रिसर्च पेपर इसमें पब्लिश हो जाएगा. आप एम एंड स्कोप इसके अकॉर्डिंगली, अगर आपका एम एंड स्कोप इस पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस में रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग, जर्नल के अकॉर्डिंग आपको एग्जिस्टेंस करता है, तो देन यू कैन सबमिट योर रिसर्च पेपर अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट ऑफ द एसीएम ट्रांजेक्शन. काफ़ी अच्छा इसका वाइड एरिया कवरेज है इसका पर्टिकुलर, इसका एम एंड इसको, सो दैट इज आई वेरी गुड जर्नल. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर दिस जर्नल. अगर आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रीड आउट करना है तो इंस्ट्रक्शन ऑथर्स के लिए गिवन है, आर्काइव भी कर सकते हैं, बहुत सारे पेपर पब्लिश्ड हैं तो आर्काइव भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. और इसमें पेपर पब्लिश करने के लिए आपको प्रोसीजर जो फॉलो करना पड़ेगी, तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, देन prepare your manuscript according to the author guidelines and then you have to publish your research paper, and then this is the also the good journal. Next one is the category is the Sage journal. This is a very renowned platform for the publication of the research paper, articles and books. Now the journal name is the Big Data and Society. As its name indicating that it is especially dedicated to the database related. So big data, data analytics, big data, so सारे टाइप के कैटेगरीज इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर आपका ये रिसर्च एरिया इस पर्टिकुलर एम एंड स्कोप में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप अपना पेपर इसमें पब्लिश कर सकते हैं. इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है 4.577 है, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर दिस जर्नल. अगर आपको इसको रीड आउट करना है इसके अबाउट द जर्नल, तो जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर जर्नल. नाउ एम एंड स्कोप पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एम एंड स्कोप भी आपको यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर किस टाइप ओपन एक्सेस जर्नल है. तो आप यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च पेपर अपने रिसर्च के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और उनको फॉलो रिगरस से आप इसको फॉलो करके और काफ़ी अच्छी स्टडी करके इसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी रिसर्च के लिए रिगार्डिंग काफ़ी ये सपोर्ट करने वाले हैं. तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोडिंग में कोई इशू नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा जर्नल है. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नल स्पेशली डेडिकेटेड टू द बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स एंड सोसाइटी. Now next category is the Sage journal. Also the journal name is the Digital Health. So it is very important title. So this is the Digital Health published by the Sage journal. Now this is the open also the
Open access journal means you can download so many journal free of cost. So towards your research you can download the research paper. नाउ वाई पब्लिश इन डिजिटल, तो आप यहाँ पर इंडेक्सिंग देख सकते हैं। वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग जर्नल है, ESCI और SCI इंडेक्स जर्नल है। नो पब्लिकेशन चार्ज, कोई भी आपको पैसा नहीं देने पड़ेंगे चार्जेस के लिए इसको पब्लिकेशन करने के लिए इस पर्टिकुलर जर्नल। सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू ग्रैब दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और सेज पब्लिकेशन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर आपको सबमिशन की रिगार्डिंग यहाँ पर ये लिंक दी है कि आप सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट टुडे एट दिस पर्टिकुलर लिंक। सो आपको इस पे पर्टिकुलर पे क्लिक करके आपको सबमिट कर सकते हैं इजीली। अगर कोई फर्दर आपको कोई इशू आता है, कोई डाउट है इस पर्टिकुलर जर्नल से रिगार्डिंग, आप इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर अपना एक मेल शूट कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करेंगे रिगार्डिंग दिस जर्नल व्हाट एवर यू हैव आस्क्ड टू द एडिटर। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज द पॉलिटिक्स साइंस। हमारे व्यूअर्स की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि पॉलिटिकल साइंस पे उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप किसी भी रिसर्च एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, मैं आप सभी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ। तो आपकी अगर कोई भी कहीं पर भी इशूज आ रहा है रिसर्च की रिगार्डिंग, कोई भी आपको मदद की ज़रूरत है, हेल्प की है, तो डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट एंड आप अपने मेल भी कर सकते हो। इवन मेरे मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प आउट। So next category is the political groups and identity. These are the especially UGC approved journal, Scopus index journal हैं, सारे UGC approved journal हैं। I recommend to all of you go for the best journal like the SCI index, Scopus index and UGC approved journal। तो मैं लोकल जर्नल की यहाँ बात नहीं करूँगा आपसे, आप गो फॉर द बेस्ट जर्नल, बिकॉज ये आपको काफ़ी आपको वेटेज मिलेंगे। जब आप कहीं एक अपनी डिग्री अवार्ड हो जाए, कहीं जॉब के लिए जाएंगे, तो आपको उसका वेटेज मिलेगा। सो आई रिकमेंड ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट जर्नल, फ्री ऑफ कॉस्ट जर्नल। सो दिस इज द जर्नल इन्फॉर्मेशन। 5 इशू पर ईयर मीन्स विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। काफ़ी अच्छा पब्लिशर्स है। टेलर एंड फ्रांसिस इज द बेस्ट और रिनाउंड प्लेटफॉर्म ऑफ द रिसर्चर कम्युनिटी। सो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं अबाउट द पर्टिकुलर जर्नल पब्लिशर्स। और अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रीड आउट करनी है, एम एंड स्कोप, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। नाउ वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर एम एंड स्कोप, सो देन डेफिनेटली यू विल गेट द अबाउट द पर्टिकुलर एम एंड स्कोप। तो आप अगर सभी लोग इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, आपका रिसर्च पेपर, रिसर्च एरिया आपको एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज़ द बेस्ट जर्नल। विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा जर्नल है। सो आई रिकमेंड टू गो फॉर दिस जर्नल। एंड इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर मीन्स यहाँ पर आपको अपना पेपर रेडी कैसे करना, वो सारी गाइडलाइन आपको यहाँ मिल जाएंगी। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर टैब एंड देन you will get all the information regarding the instruction for the author. Now next category is the International Journal of World Peace. This is also the UGC approved journal. Now you can check the publication time. तो क्वार्टरली पब्लिश होता है जर्नल, तो विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपको रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे जर्नल, स्कोपस इंडेक्स जर्नल है। एंड आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग UGC अप्रूव जर्नल, क्योंकि UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना पड़ेगा, वेदर इट इज SCI इंडेक्स्ड और नॉट और स्कोपस इंडेक्स्ड और नॉट, बट इट शुड बी द UGC अप्रूव जर्नल, तभी आपको आपकी डिग्री अवार्ड होगा। ये कंसीडरेबल सारे जर्नल कंसीडरेबल होंगे, आपका पेपर एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज आपका पेपर एक्सेप्टेड नहीं होंगे। तो बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो अभी UGC ने अपने लिस्ट से, जुलाई में अभी जो नई लिस्ट आई है वो उसे बाहर कर दिए, रिमूव कर दिए अपनी UGC की ईयर लिस्ट से। तो अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना आप, उसमें मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपको दे दूंगा। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि ऐसा ना हो कि आप स्कोपस इंडेक्स को देखकर आप अपना पेपर पब्लिश कर दें, बट वो UGC अप्रूव से बाहर हो चुका है। सो बी केयर फॉर दैट टाइप ऑफ द जर्नल। बहुत सारे क्लोन जर्नल भी हैं जो UGC ने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिए हैं, डुप्लीकेट जर्नल्स भी हैं। तो आपको एक बीइंग ए रिसर्चर आपको काफ़ी एक अलर्ट रहने की ज़रूरत है इस टाइम पर, कि बहुत सारे ऐसे हैं कि फेक जर्नल हैं, रिमूव भी हो चुके हैं जर्नल, इंडेक्सिंग से डिसकंटिन्यूड भी हो चुके हैं। तो आपको बी केयर फॉर दैट। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि टू सर्व यू एंड आपको इस सपोर्टिव एक ऑथेंटिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करना, जिससे आपको फिर कहीं कोई भी इशूज ना आए रिगार्डिंग द रिसर्च पेपर पब्लिकेशन।
Now the next journal is the Taylor and Francis Online. This is also the UGC approved journal and 3 issue per year means within 4 months के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा. गो फॉर द बेस्ट जर्नल, अच्छा जर्नल है आपके लिए और आप इसका एम एंड स्कोप भी रीड आउट कर सकते हैं. एज इट्स नेम इंडिकेटेड स्पेशली डेडिकेटेड टू द सोशल साइंस एरियाज और रिसर्चर्स एंड पॉलिटिकल साइंस. So just read out the aim and scope. So accordingly, if your research area comes under this particular aim and scope, then you need to prepare your manuscript and submit for the publication. So I recommend to go, all of you go for this journal. Now next one is the SAGE publication. The journal name is the Journal of the Asian Security and International Affairs. It is also dedicated to the political science and social science researchers. Now if we will talk about the publication time, so you can see here this is the 3 times per year means within 4 months के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा इस पर्टिकुलर जर्नल में. तो काफ़ी अच्छा जर्नल है, रिनाउंड प्लेटफॉर्म है टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर. अगर आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ी और रीड आउट करना है तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं यहाँ पर. सो दिस इज आल्सो द इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल है, काफ़ी अच्छा जर्नल है. पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज के इसमें आर्टिकल पब्लिश होते हैं, काफ़ी अच्छा जर्नल है. तो आप यहाँ पर इसका एम एंड स्कोप भी रीड आउट कर लें और डिस्क्रिप्शन रीड आउट कर लें. देन फाइनली यू नीड टू सबमिट योर रिसर्च पेपर. अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो ये एशियाई इंडेक्स जर्नल है, यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल है. तो आप यहाँ देख सकते हैं यूजीसी केयर ग्रुप 1 लिस्ट. तो ये यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल भी है और एशियाई इंडेक्स जर्नल भी. तो आई रिकमेंड टू गो all of you go for this journal because it has the benefit and it will provide the weightage after completion your degree. Now next category is the peace research. This is also the very good journal or renowned journal, UGC approved journal है. peace research, the Canadian Journal of Peace and Conflict Studies. So those who are comes into this particular aim and scope, then you need to submit your research. तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, सोशल साइंस से रिलेटेड ये जर्नल है और आपको इसमें क्या करना है, 6 मंथ्स में एक बार पब्लिश होता है. तो ट्वाइस पब्लिकेशन है इसका ईयरली. तो बाई एक क्या है, इट इज़ पब्लिश ट्वाइस अ ईयर. तो 6 मंथ के अंदर एक पेपर आपका पब्लिश हो जाएगा. तो इसका जो टाइमिंग है फ्रीक्वेंसी रेदर देन द जो अभी मैंने बात की कि 3 मंथ्स के अंदर 4 मंथ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम है. बट क्वालिटी मैटर्स. इट इज़ आल्सो द यूजीसी अप्रूव जर्नल है. तो आपके पास जैसा आप जितना भी टाइम अवेलेबल, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लें कि कौन सा जर्नल आपके पास कितना टाइम है, कितना आपके पास अभी समय बचा है पब्लिश करने के लिए. तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जर्नल को चूज करें. सो गो फॉर द बेस्ट जर्नल. सारी यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल है. सो देयर इज नो इशू फॉर दिस. अब आप इसमें जर्नल में पेपर पब्लिश कैसे करेंगे, तो आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा और आपकी सारी चीज़ें इसमें क्या करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा. सबमिशन गाइडलाइन भी है, इसमें टेम्पलेट भी प्रोवाइड किया गया है कि कैसे आपको यहाँ पर पेपर को मैन्यूस्क्रिप्ट को सबमिट करना है, कैसे उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है. देन फाइनली यू नीड टू सबमिट योर रिसर्च पेपर टू द पब्लिकेशन. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें बाय शेयरिंग दिस वीडियो, दिस चैनल. इट इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू रिसर्चर, फैकल्टी मेंबर एंड स्टूडेंट, दोज हु आर गोइंग टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.